स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइक रसालजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू TVS एक्सल 100 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, इसका हम लोग आप आज फाइनेंस डिटेल्स समझने वाले हैं और इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस और डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स 1 साल से लेकर यहाँ पे पूरा 3 साल तक का किस्त बताया है और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, सब कुछ हमने इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसीलिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई कि फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। तो भाई फर्स्ट में यहाँ पे आपको आधार कार्ड लग जाएगा। सेकंड में यहाँ पे आपको पैन कार्ड लगेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भाई वोटर ID कार्ड लाएँ, उससे भी आपका फाइनेंस हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों बाइक के प्राइस के बारे में। ये एक हल्की फुल्की बाइक है और बुज़ुर्ग लोगों के लिए बाइक है और काफ़ी सस्ती भी है। अभी के टाइम में दोस्तों TVS एक्सल 100 का ऑन रोड शोरूम प्राइस 70,000 है। जी हाँ दोस्तों, 70,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है अप्रॉक्स। कहीं पे 69 है, कहीं पे 71 है, कहीं पे 68 है। तो भाई हमारे यहाँ इसका 70,000 ऑन रोड शोरूम प्राइस है। यदि आप कैश में लेंगे तो भाई 70,000 आपको यहाँ पे पड़ जाएगा। एक बार मैं आपको शोरूम का एड्रेस बता दूँ, अनन्या TVS, रामगढ़, दुमका, झारखंड, ठीक है। तो चलिए आप डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझते हैं। तो आपने समझ लिया कि भाई कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगता है। फर्स्ट में आधार कार्ड, सेकंड में पैन कार्ड। तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो वोटर ID कार्ड लाएं, उससे भी आपका फाइनेंस हो जाएगा। और 6 मंथ की यहाँ पे आपको बैंक पासबुक लगेगा अगर आपका खाता खुला हुआ है। अगर आपका खाता खुला हुआ नहीं है तो भाई यहाँ पे आप आएँ, शोरूम वाले आपको यहाँ पे खाता खुलवा के दे देंगे, ठीक है। और TVS क्रेडिट से यहाँ पे फाइनेंस होता है। TVS की अपनी कंपनी है। और चलिए सबसे पहले 1 साल का समझते हैं, उसके बाद 2 साल का समझेंगे, उसके बाद 3 साल का समझेंगे। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है यहाँ पे 70,000 और आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देखा है कि भाई 15,000 जमा करो और 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्त। तो 70,000 ऑन रोड शोरूम प्राइस है। आपने यहाँ पे 15,000 जैसे कि जमा किया, ठीक है। तो भाई 70,000 में 15,000 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे पैसा बच जाएगा भाई 55,000। आप 55,000 का यहाँ पे फाइनेंस होगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है भाई प्रोसेसिंग चार्ज। अब प्रोसेसिंग चार्ज मतलब कितना लेगी और क्या लेगी। तो यहाँ पे भाई प्रोसेसिंग चार्ज मिनिमम में कम से कम यहाँ पे कंपनी 55,000 का 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज लेगी। जी हाँ दोस्तों, कितना लेगी। 1 लाख में तो वैसे 5,000 लेता है, लेकिन फिलहाल अभी 55,000 में 2,000 यहाँ पे कंपनी प्रोसेसिंग चार्ज लेती है, जिसको हम लोग सर्विस चार्ज भी कह सकते हैं। क्योंकि साइन वगैरह मतलब करवाना होता है और जो फाइनेंस करके देता है, जो उसका स्टाफ होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका एक पॉकेट खर्चा है। तो भाई प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे आपको 2,000 लगेगा। तो भाई 55,000 में आप 2,000 प्लस कर देंगे तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 57,000। जी हाँ दोस्तों, 57,000 टोटल पैसा हो जाएगा। अब 57,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अभी फिलहाल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कितना यहाँ पे चल रहा है, 10% यहाँ पे अभी फिलहाल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। वैसे हमने देखा है 7-8% से लेकर 14-15% तक कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, लेकिन भाई फिलहाल अभी यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। और हमने इस वीडियो में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए लिया है कि भाई आपको समझाने में आसानी हो और आप सही से समझ सकें और हमको भी समझाने में मतलब आसान हो और ठीक ठाक लगे, ठीक है। तो भाई 57,000 के यहाँ पे आप 10% में 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग 1 साल का समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 1 साल का चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं 97,000 का 10% में। तो भाई 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है 5,700। जी हाँ दोस्तों, कितना यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया, 5,700। अब 5,700 को हम लोग यहाँ पे 57,000 से प्लस कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 57,000 से अगर 5,700 को हम लोग प्लस कर देंगे तो टोटल पैसा हो जाएगा 62,700। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 62,700। अब दोस्तों यहाँ पे 62,700 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 साल से, क्योंकि हम लोग 1 साल का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए 12 से डिवाइड करते हैं 62,700 को। तो पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 5,225 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना निकल के आएगा, 5,225 रुपये यहाँ पे आपको 1 साल के लिए यानी 12 महीने के लिए EMI निकल के आएगा। और आपको 1 साल तक 12 महीने तक यहाँ पे आपको EMI भरना पड़ेगा 5,225 रुपया। तो ये है दोस्तों 1 साल का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स और 1 साल में यहाँ पे आपको EMI कितना निकल के आएगा मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। सब कुछ मैंने जोड़ के और सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो भाई 1 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में वादा किया था कि हम 1 साल का एक्स्ट्रा पैसा भी आपको बताएंगे और EMI भी हम आपको बताएंगे। तो हमने EMI बता दिया भाई 5,225 रुपया हर महीना आपको यहाँ पे 1 साल तक देना है। और एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो भाई 5,700 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग गया
और 2000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 7700 यहाँ पे आपको एक साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है? यदि आप एक साल का फाइनेंस करवाते हैं 10% कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी करवाते हैं, हाँ ऊपर नीचे हो सकता है अगर आपका डाउन पेमेंट ऊपर नीचे है, यानी 15,000 फिक्स नहीं है, ठीक है। आपने 10,000 किया या फिर 20,000 किया या फिर यानी कम ज़्यादा किया तो आपका डाउन ये जो EMI है ये कम ज़्यादा हो सकता है। और यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम ज़्यादा यानी 8% है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको और कम EMI लगेगा। और ज़्यादा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पूरे इंडिया में आप कहीं भी बाइक फाइनेंस करवाते हैं तो यहाँ पे आपको EMI ज़्यादा भी लगेगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो भाई एक साल में यदि आप 15,000 जमा करते हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, बाइक का प्राइस 70,000 रहेगा, तो यहाँ पे आपको EMI कितना लगेगा? 5,225 रुपया, ठीक है। और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा? 7,700 रुपया। चलिए मेरे भाई आप 2 साल का समझते हैं, लगे हाँ 2 साल का समझेंगे फिर 3 साल का समझेंगे, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 70,000, आपने यहाँ पे जमा किया 15,000, माइनस करेंगे 70 में 15,000 तो बच जाएगा पैसा 55,000। 55,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000, टोटल पैसा हो जाता है 57,000। अब भाई 57,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है एक साल का। ये एक साल का हम लोग अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई 5,700 रुपया हो जाएगा। 2 साल के यहाँ पे दोस्तों 11,400। जी हाँ दोस्तों, 2 साल के यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितना निकल के आएगा, क्योंकि 5 दूना 10 और 7 दूना 14, तो 11,400 यहाँ पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब भाई 11,400 को हम लोग प्लस कर देंगे 57,000 से, तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 68,400। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 68,400। भाई 68,400 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 साल से, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और 2 साल का ये डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझना है और EMI निकालना है। तो भाई 68,400 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 2 साल से। और भाई 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो चलिए 24 से डिवाइड करते हैं। तो पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 2,850 रुपये। जी हाँ दोस्तों, कितना यहाँ पे पर मंथ की EMI निकल के आएगा? 2,850 रुपये, यानी 2,850 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना भरना पड़ेगा 2 साल तक, यानी 24 महीने तक। तो भाई 2 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा? 11,400 यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 13,400 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। चलिए मेरे भाई आप 3 साल का समझ लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 70,000, आपने जमा किया 15,000, अब बच गया पैसा 55,000। 55,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है यहाँ पे आपको 2,000, टोटल पैसा हो जाता है 57,000। अब भाई 57,000 का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डायरेक्ट 3 साल का। तो भाई यहाँ पे 3 साल का डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आप निकालेंगे तो भाई हो जाएगा यहाँ पे 17,100। जी हाँ दोस्तों, 7 या 21 यानी 700, क्योंकि एक साल का था कितना? 5,700 रुपया। तो भाई 5 या 15 हो गया और इसी को हम लोग 3 गुना कर देंगे, यानी 5,700 को हम लोग 3 गुना कर देंगे तो भाई 17,100 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। भाई 17,100 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से? 57,000 से, तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 74,100। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 74,100। अब 74,100 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 3 साल से। और भाई 3 साल में 36 महीने होते हैं, तो चलिए 36 से डिवाइड करते हैं 74,100 को। तो पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 2,058 रुपया। जी हाँ दोस्तों, पर मंथ की EMI कितना निकल के आएगा? 2,058 रुपया 3 साल के लिए। और भाई 3 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा? देखिए 17,100 तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और उसमें आप प्रोसेसिंग चार्ज ऐड कर दीजिए 2,000 जो कि आपको लगा था 55,000 में, ठीक है। तो भाई 17 और 2 हो जाता है कितना यहाँ पे? 19,100 यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोगों ने 1 साल वाला, 2 साल वाला, 3 साल वाला डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझा है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।